झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। छत्र छाया बनकर छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रही सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे पुलकित आए मीठे वतन अनुभव करे सहन मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन उड़ जा मीठे वतन उड़ जा मीठे वतन। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलो टिकलो करते रहो। तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का नाम बाला कर सकेंगे।
कितना सुंदर टाइटल दिया बाबा ने, ज्ञान की बुलबुल बन जा। बुलबुल, और बुलबुल जहाँ बैठती है वहां चुप नहीं बैठती है, बोलती रहती है। तुम भी ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कहावत है, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। इसका भावार्थ क्या है? सदियों से सुनते आ रहे, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। तो क्या घोटो? बाबा कहते, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई बस परेशान हो जाते हैं। मित्र संबंधी याद पड़ते रहते हैं। इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। बाबा की याद में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। घोटना क्या है? बाबा की याद की मौलाई मस्ती में मस्त रहो। गीत है, तूने रात गवाई सो के और यहाँ से उठोगे 8 बजे से लेकर के सारा दिन कहाँ जाएगा? खाना पकाना, कमाना, फिर खाना। आत्मा के भोजन के लिए कितना समय निकालते हो? फिर उसके भविष्य की कमाई की चिंता है, शरीर की कमाई की चिंता है कि 9 बजे से लेके ड्यूटी शुरू है हमारी, 8:30 बजे पहुंच जाना है ड्यूटी ऑन ड्यूटी। भविष्य के जन्मों में मुझे स्वर्ग का बादशाह बनना, उसकी कमाई की चिंता है। उसकी चिंता है। इसकी तो बड़े बड़े फटाफट घड़ी दिखती है, टाइम हो गया है। 21 जन्म की बादशाही के लिए घड़ी दिखती है। सुबह उठते ही 3:30 बज गए, 3 बज गए। बाबा दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटाता रहता है, खटखटाता रहता है। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी हैं।
अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते रहते। ये भी एक सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाबा कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है एक बेहद के बाप। इसमें माला सिमरने की बात नहीं, सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। इसमें ही समझाया जाता है तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है, क्या क्रिएट करते हैं? जरूर ये तो सब समझते हैं ना, नई दुनिया ही रचेंगे ना। शिव बाबा आते हैं तो आकर परम धाम से आए हैं तो नई दुनिया ही रचेंगे ना। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबका बाप पिता ठहरा। पिता है तो फिर मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट तो कोई कर ना सके। सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि तो जा ही नहीं सकती। जब ये नॉलेज समझ में आ गई, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, आपस में भाई भाई। एक गीत है ना, हम भी आत्मा तू भी आत्मा, आपस में है भाई भाई। जब हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, आपस में भाई भाई, तो विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। एक मात्र पिता है ना, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। बाबा ने पहली बात क्या बताई? सृष्टि की रचयिता रचना करने के लिए एक शिव बाबा है, उसके लिए माँ भी चाहिए, तो माता पिता हो गए। फिर दूसरी बात क्या समझाई? हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। तीसरी बात, तो जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी ना। हम बालक थे, अब फिर से बालक बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब मात पिता के बने हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे ना। ये कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा मात पिता भी बनते हैं, टीचर और सतगुरु भी बनते। बस हाथ जोड़ के मंदिर में खड़े होकर आ जाते हैं, भगवान भगवान कहते, अल्लाह ईश्वर खुदा इलाही नूर, लेकिन वो मेरा माता भी बनता है, पिता भी बनता है, टीचर बन के पढ़ाता भी है, सतगुरु बन के वरदान देता है, ये कोई जानते नहीं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी है ना, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा
कुमारियां। तो उनको रचने वाला भी तो वही है ना। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है, या सुख में जाने के लिए। समझना है? पढ़ना रोज क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अगर तुम्हें सुखी बनना है, सुख का वर्षा प्राप्त करना है, तो उसके लिए शिक्षा जरूर चाहिए। शिक्षा चाहिए तो शिक्षा लेने के लिए पढ़ना पड़े। पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पढ़ाने वाले के पास आना पड़े। जब हम दुख में तब हमको शिक्षा मिलती है सुख में जाने के लिए। वही माता पिता आकर हमको सुख देते हैं। एडम और इव तो मशहूर है ना, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे, तो गॉड फिर कौन है? बच्चे ये तो जानते हैं ना कि बाप जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए। कोई कहे कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान केवल तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। बाबा कहते सब धर्मों के लिए। बाबा जो हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं सभी धर्म की सभी मनुष्य आत्माओं के लिए। सारी दुनिया का उस बात से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती और ही बुद्धि योग तोड़ती रहती है। बाप आकर इस माया घोष्ट पर विजय प्राप्त कराते हैं। आजकल तो दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत निकल पड़े। ये है ही मायावी दुनिया, घोष्टों की दुनिया, भूतों की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। एक दो को दुख देने का काम किसका है? देवता तो दुख देते नहीं। कहावत कहानी से सुनाते थे छोटी सी, कहते देवता और राक्षसों की पहचान कैसे होगी? भगवान ने कहा कैसे पहचान करेगी तुम देवता और तुम राक्षस हो? तो क्या किया? ब्रह्मा भोजन पे बुलाया। क्या ब्रह्म भोज है? और सबको भोजन मिलेगा, लेकिन शर्त ये है, हम सबने सुनी है, छोटे बन से कहानियां सुनी है ना। क्या किया कि शर्त ये है कि हाथों में सबके क्या डंडा बांध दिया जाएगा और भोजन 56 प्रकार का। देवताओं के लिए भोजन बुलाया ना, ब्रह्मा भोज में बुलाया है ना। अब भोजन खाना है, सबको मिलेगा, लेकिन शर्त ये, अब शर्त के अनुसार तो आपको पता है ना, असुर हमेशा क्या कहते हैं? पहले बारी हमारी आनी चाहिए। असुरों को भोजन परोसा गया, अब डंडा हाथ में बंधा हुआ तो खाना कैसे खाए? लड़ झगड़ के खाना पीना सब बिखेर दिया, भूखे के भूखे रह गए, खा ही नहीं पाए। अब देवताओं की बारी थी, तो देवताओं ने क्या किया? डंडा बंधा था तो क्या होगा?
दोनों आमने सामने बैठ के तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाऊं, मुड़ नहीं सकता ना, खिला तो सकते थे ना। भोजन बहुत अच्छी तरह से खा लिया। तो देवताओं का काम क्या है? सबको सुख देना, समझदारी से चलना, दूसरे शब्दों में कहते इंसानियत से चलना, मानवता से चलना। देवता माना देने वाला, लेने की कामना नहीं, छीना झपटी नहीं है। देवता माना संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन, अंदर की संतुष्टि। कहीं क्या नहीं, हमें कुछ चाहिए थोड़ी ना, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर चलता भी रहेगा, देखा उसको तो इतना दे दिया, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिया। अगर तुझे संतुष्टि है तो फिर ये संकल्प क्यों आया? अंदर का सेटिस्फैक्शन। बाबा मिला सब कुछ मिला, क्या चाहिए? सहज मिले सु दूध बराबर। तो देवता माना सुख देने वाली आत्मा। बाबा कहते भूतों का काम क्या है? वो तो एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। ये है ही दुख देने की दुनिया। सतयुग में तो कोई ऐसा घोस्ट होता नहीं। तो ये भी समझाया है, घोस्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोस्ट, ये है ही घोस्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोस्ट होता ही कोई नहीं। वहां तो सुख घनेरे होते हैं ना। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी माता पिता तो नहीं कहेंगे ना, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम इव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ ही हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते। ये भारत तो माता पिता का गांव है। हमारी भारत धरती भूमि महान क्यों है? क्योंकि ये हमारे माता पिता, परम पिता परमात्मा की जन्म भूमि है। भारत में आते भगवान, एक कल्प में एक ही बार भारत में आते शिव भगवान। किसी नेता का भाषण सुन रही थी मैं, कहते सब भारत माता की जय बोलते हैं, पता तो लगे क्यों जय बोलते हैं। भारत माता की जय बोलते, पता तो लगे ना। जय बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, क्यों बोल रहे भारत माता की जय? ये है क्या जय? भारत कोई इंसान है? ऐसे ऐसे लोग भी हैं संसार के अंदर। अभी तक उनको ये परिभाषा ही नहीं पता भारत माता की जय की। ये वंदे मातरम कहते रहते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। उनको क्या पता? देना जिसको आता होगा उसको पता होगा भारत माता क्यों कहते हैं, भारत जननी कहते क्यों कहते हैं। भारत कोई इंसान है क्या? कहते भारत कोई इंसान है जो उसकी जय बोलते हो? अरे जय किसकी बोली जाए? भारत अविनाशी खंड है, हमारे माता पिता की जन्मभूमि है। भारत में भगवान आते हैं। 33 करोड़ देवताओं का गायन कोई अमेरिका लंदन अफ्रीका में नहीं है, भारत में देवताओं का गायन। भारत भूमि महान है ना। बाबा कहते शिव को फादर कहेंगे। एडम अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते। ये भारत माता
पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है, तो समझाना है। तो माता पिता गाते हो तो आपस में कौन ठहरे? भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझते नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये शिवाय नमः का गीत जहां तहां जाओ बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे बने हैं, ये बैठ जाकर समझाओ। छोटे थे, छोटेपन से लेके अब तक कई स्कूलों में प्रेयर यही चलती है, तुम ही हो माता पिता, तुम्हें है ना। वो माता पिता कैसे, ये तो समझाओ ना। अब कलयुग अंत में बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, फिर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है ना। नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते। बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका पिता है, सबका। भगवान को क्यों बांट रहे हो? तुमने घर बांटे, परिवार बांटे, प्रकृति की चीजें बांटी, एरिया बांटा, जल बांटा। भगवान को तो बख्श दो। भगवान को भी बांट लेते। बाबा कहते फादर तो सबका एक ही है ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते। सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते हैं ना। तुम जानते हो, हम माता पिता के बालक बने। हमें नए बच्चे, कितना शोर मचता है। चंद्रमा पर प्लॉट खरीद लिए, आज तक कोई बसा है? हमने ये खोज कर ली, हमने वो खोज कर ली, हमने वो खोज कर ली। खोज करने का फायदा? जब से पैदा हुए हम छोटेपन से सुनते आ रहे हैं चंद्रमा पे दुनिया बसेगी, आज तक तो बसी नहीं। कई जीवन आए, कई जीवन चले गए, यही सुनते चंद्रमा पर दुनिया बसेगी। बसी तो कोई नहीं। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा कहते जो जन्म मरण है ना, वो इस दुनिया के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, सूक्ष्म शरीरधारी है। सूक्ष्म वतन में आकारी फरिश्ते के स्वरूप में रहते हैं। मनुष्य 84 जन्म तो यहां ही लेते हैं ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो, हम माता पिता के बालक हैं ना, हम हैं नए बच्चे। बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी उसकी? जरूर अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत दिखाते, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है।
ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ। वह चला आ रहा है। ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए ना। कहते हैं ना, अपनी गौंठ तो चढ़े नशा। आप लौकिक में भी देखो, स्टूडेंट को टीचर कितना भी पढ़ावे, माता पिता यही कर सकते हैं ना, संसार के सबसे बड़े अच्छे स्कूल में डाल देंगे, अच्छे से अच्छा ट्यूटर, अच्छी फीस वाले ट्यूटर के पास बच्चे को ट्यूशन के लिए भेज देंगे। यही तो काम कर सकते हैं ना। लेकिन पढ़ना तो बच्चे को पड़ेगा, पढ़ना तो उसको पड़ेगा ना, मेहनत तो उसको करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ भी बाबा कहते, बाप तुमको पढ़ाते परंतु उसका चिंतन करना, उसको लिए पुरुषार्थ करना, उसकी धारणा करना, उसको जीवन में उतारना, ये तो तुम बच्चों को करना पड़ेगा। करोगे तो नशा चढ़ेगा, करोगे तो जितना गुड़ डालोगे उतना दूध। ऐसा क्यों बोलते? दूध के लिए क्यों बोलते? पानी के लिए तो नहीं बोलते। दूध बिना मीठा नहीं पिया जाता, नहीं, दूध के लिए मीठा चाहिए। ये भी नहीं कहते चीनी डालो, क्या कहते? जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। ये नहीं कहते चीनी डालो मीठा होगा। किसी न किसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने शुद्धता को प्रमाणित किया। ये चीनी भी नहीं खाते हो ना, वाइट, ये चीनी है, गुड़ शुद्ध है, चीनी से इसलिए उसको, हाँ बिल्कुल शुद्धता की निशानी है ना। क्यों खाते हो ये चीनी? नहीं खाओ ना, ये चीनी रोग की निशानी। गुड़ खाओ, गुड़ की सीजन आई, गुड़ खाओ, मीठा खाना, गुड़ खाओ। बाबा कहते अपनी घोट तो चढ़े नशा, परंतु बुद्धि योग बाबा के साथ चाहिए। अब घोट चढ़े नशा, अब कई भाई बहन आएंगे, सारा दिन उनका टेप रिकॉर्डर चलता रहे। साइंस ने तो साधन दे दिए, मोबाइल में आ गया, दुनिया मुट्ठी में है, उससे जीवन परिवर्तन नहीं। जितने लोगों की बातें सुनोगे उतनी बुद्धि आपकी चक्रित हो जाएगी। एक कहता अमृत वेला खड़े होकर करो, एक कहता बैठ के करो, एक कहता है 7 कलर ले लो, एक कहता है एकाग्रता धारण कर लो। किसकी सुनोगे? बुद्धि तो चक्रित होगी, क्योंकि सबका अपना एक्सपीरियंस है, गलत कोई भी नहीं है, ज्ञान गलत नहीं है, सबका अनुभव अपना है। ज्ञान को धारण करने के लिए किसने किस किस तरीके से पुरुषार्थ किया है, जिस तरीके से पुरुषार्थ किया है वो तो वही परोसेगा ना तुमको। बाबा की ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, सुबह 3:30 बजे उठो और फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके 4 बजे से आधा घंटा दिया शेष, आधे घंटे में नहाओ धो बैठो, जो मर्जी करो, चलो फिरो, मुरली पढ़ो, कुछ भी करो, 4 से 4:45 एकदम फ्रेश होकर बाबा की याद में बैठो। ये मर्यादा है। अब तुम किसी की सुन लोगे 3 बजे उठना है, 3 बजे उठ गए और फिर क्या किया? हेलो बाबा, गुड मॉर्निंग, है ना, फिर क्या किया? फिर सो गए। अरे भाई ये कौन सा योग है? वो फलाने भाई की सुनी थी ना, उसने कहा सुबह इतने बजे उठ के योग करना चाहिए। तो उसने ये कहा था आगे कि तो 3 बजे उठ जाइए फिर 4 बजे सो जाइए, कहा था। तो आधा ज्ञान ले लिया उसका, आधा फिर ये हुई मनमत। जगदीश
भाई जी कहते थे कि अगर हम अमृत वेला करते हैं, योग करते हैं और उसके बाद यदि सो जाते हैं ना, तो जितनी एनर्जी हमने जमा की वो सारी एनर्जी आपकी सोने में खत्म हो जाती है। इसलिए सोना नहीं है योग के बाद। उठो, काम करो, कारोबार करो, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, सैर करो। और जो ये नियम अपना ले वो सुबह मुरली क्लास छोड़ सकता है? वो कहेगा बेला घूम रहा हूं उधर से उधर, क्या करूं? जिसको सोने की आदत है वही मुरली क्लास मिस करता है। आप देख लेना, जो क्लास में नहीं दिख रहे हैं ना, आप चले जाओ सबके घरों में, सो रहे होंगे, अमृत वेला करके सो गए होंगे, या तो अमृत वेला किया ही नहीं होगा। जिसकी ब्राह्मण आत्मा की पहली मर्यादा 3:30 बजे उठने की हो जाए और वो ब्रह्म मुहूर्त की क्लास ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं यहां तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी सी बीमारी होती है बस परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटेगी? ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत सजा भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती चली जाती है। समझा? जो सतयुग की पहली आत्मा है, कर्म भोग तो उसके पास सबसे जास्ती है ना। लेकिन बाबा कहते बाबा की याद के कारण कर्म भोग पर कर्म योग के द्वारा विजय की प्राप्ति हो जाती है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी रहती है। बाबा की याद में रहने से बीमारी हटती चली जाती है। बाबा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ध्यान रखते हैं, बस खाऊं खाऊं पेट में मिलाऊं, खाऊं खाऊं पेट में मिलाऊं। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती रहती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना चाहिए। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का नाम वाला कर सकते हैं। थोड़ा सत्य मुरली अंदर जा रही है, इसको अलग से बैठ के भी पढ़ाया करो। क्या कह रहा बाबा? हम बाबा का नाम रोशन कर सकते हैं। हाँ, और क्या कहा बाबा ने? लौकिक माना जो हमारे माता पिता, उनका भी, पारलौकिक माना शिव बाबा का भी, अलौकिक माना जो बाबा है, बाबा है। जो बाबा के बच्चे हैं ना, इस घर का भी नाम वाला करना। कोई कहे सत्यम इतना अच्छा कैसे बन गया, तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता है ना, इसलिए। हमारी जो लौकिक प्रिंसिपल थी ना, प्रिंसिपल, तो हमारी लौकिक माता जी जो है एक बार पूछने के लिए गई, जाते थे ना बच्चों के माता पिता स्कूल में, तो पूछने के लिए गई। 10th का एग्जाम दिया था, तो उस समय नंबर बहुत अच्छे आए, तो थैंक्स करने भी गई और कहा कि मेरी बेटी का चार्ट कैसा है? कहते बहुत अच्छी है, आजकल के हिसाब से तो, दुनिया के हिसाब से तो बहुत अच्छा चार्ट है, लेकिन एक बात कहूँ मैं आपको। बोला क्या? कहता मेरे सुनने में जो आता है ना कि आपकी बेटी जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाती है ना, वहां से उसको रोको,
तो मेरी माता जी ने उसको बोला, अरे बहन जी वो वहां जाती है इसीलिए उसका चार्ट अच्छा है। समझा? देखो कहा की बात मुझे याद आ गई। कहती वो वहां जाती है इसीलिए उसका चार्ट बहुत अच्छा है बहन जी, वहां से कैसे रोक सकती हो उसको, और वो तो किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं। सुना? तो बाबा कहते तुम्हें क्या करना है, माता पिता लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों माता पिता का नाम वाला करना है। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। ये भी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को कैसे बाबा का बच्चा बनाएंगे। और फिर आप देखो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें हमारी पहली क्लास में पढ़ाने वाली टीचर वो भी बाबा की बच्ची बनी, 5वीं क्लास में पढ़ाने वाली टीचर वो बाबा की बच्ची बनी, 6th क्लास में पढ़ाने वाली टीचर वो बाबा की बच्ची बनी। तीनों टीचरों को बाबा का घर माउंट आबू दिखाया। और कितने सालों तक तो हमने अपनी प्रिंसिपल को ये बताया ही नहीं कि वो ब्रह्मा कुमारी बन गई है, आश्रम पे चली गई है। उनको था ये बाहर जाके वहां पढ़ रही है। बाद में उनको पता चला कि नहीं ये तो बाबा की सेवा कर रही है, विष्णु की सेवा कर रही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं आज कि तुम्हें अब जीवन बनाना है तो ऐसा बनाओ जो अनेक आत्माओं का कल्याण कर सको। पहली दूसरी क्लास के टीचर को तो शायद निजाने भी देखा हो, नहीं ध्यान नहीं दिया। वो मम्मी के पास हमारी माता श्री के पास ही क्लास करते आते। एक ने तो शरीर छोड़ा है शायद पिछले दिन, बाकी अभी भी आती क्लास करती। कईयों ने ज्ञान सुना। कुमारी का मान होता है ना, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं हैं, परंतु वैभी कहलाती तो कुमारी ही है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां भी बड़ा शो करेगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी होती है, परंतु कोई कोई में तो मोह भी बहुत होता है। वो बहुत बड़ा खराब है, ये बहुत बड़ा भूत है जो परमपिता परमात्मा से बेमुख कर देता है। घोस्ट माया का धंधा ही है, परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। ये ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे अक्षर मिलते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। अक्सर करके राधा कृष्ण के मंदिर में जोड़ा दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का कोई नाम निशान ही नहीं है। ये भी एक वंडर है, ये भी एक प्रश्न उठता है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। शिव की महिमा अलग है, शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए है ना। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने, उनमें भी नंबरवार है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना बाबा से हमको वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लॉन पर लिया है, अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ना। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको खिलाने वाला भी वही है। इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी उसकी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं ना।
बाबा इस पर सवारी करते हैं, तो क्या बाबा इसकी खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं ना, तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, क्योंकि उसने भी तो इस रथ का लौन लिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। ये किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के समय, घूमने के समय, ये सब अनुभव की बातें हैं। बाबा खुद कहते हैं बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। क्या पुरुषार्थ करना है सुखविंदु? अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प फिर मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है ना, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं ना। ये कल्प कल्प की पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में पढ़ सकते हैं, बाबा तो बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका की तरफ चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले सकते हो। चले जाओ का मतलब कनेक्शन तो रखो ना। जिस नदी का कनेक्शन नहीं होता है सागर से, वो नदी आज नहीं तो कल सूख जाती है। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ, कहने का बाबा का भाव कोई मजबूरी आ गई है, कहीं जाना पड़ गया है, सेवा स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगे। पढ़ाई करो, भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बाबा तो हर बात अच्छी रीति बहुत सहज कर समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को माया घोस्ट से बचाने के लिए स्वयं को माया घोस्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है।
पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में, क्या रमन रमन मुरली सुन रहा है, किसी भी हालत में इस बाजी को गंवाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, बस अब तो बाबा का हाथ पकड़ लिया, बाजी छूटे ना लागी छूटे, गीत है ना, लागी छूटे ना, पुरानी दुनिया का भी गीत है, लोग भक्ति में भी गाते हैं। लग गई है लगन तो अब लागी छूटे ना, बस। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनने वाले स्वशासक भव, स्वशासक भव। जो स्वशासक हैं वो जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय जो रूप चाहे बन जाए, चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए, है ना। जिनके अंदर स्वशासन प्रशासन करने की कला है, वो जब चाहे रूप बन जाए, जब चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम समय में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लग जाए। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर को एक और सरल विधि बताती हूँ जो बाबा ने बताई है। जब मेरे बहुत थॉट चलते हैं ना, बैठ जाओ, क्या मैं परम धाम निवासी आत्मा हूं। परम धाम निवासी आत्मा को कोई संकल्प चलाने की, वो तो है ही पॉइंट ऑफ लाइट। जब शरीर भी नहीं, ना आकारी ना फाकारी, आकारी भी नहीं, फरिश्ता भी नहीं, साकार, कोई रूप दिख ही नहीं रहा। क्या दिख रहा है? मैं भी बिंदी और मेरा बाबा भी बिंदी। तो जब बाबा भी बिंदी है, मैं भी बिंदी हूं, तो फिर क्या बन गए? थॉटलेस, है ना। आप देखना एक पोजीशन आएगी, बस बाबा और आप तो ही होंगे, तीसरा वहां कोई आ नहीं सकता। लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। पहले लिख लिख के अभ्यास करो, फिर जब चिंतन करते हो तो उसकी माला फेरो, फिर माला फेरते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जब संकल्प आया मैं परम धाम निवासी आत्मा हूं, बैठ जाओ। तो जितनी देर बैठना चाहो, फिर बीच में संकल्प कोई चले, फिर आ जाए मैं परम धाम निवासी आत्मा हूं, फिर बैठ जाओ। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जड़ भी चैतन्य बन जाते अभ्यास करने से। स्लोगन, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे दे। शांति दूत कौन है? जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे दे। तोहफा। अच्छा, आज का अव्यक्ति इशारा। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। बाबा की क्या आज्ञा है? अमृत वेले शक्तिशाली याद में रहो।
हर कर्म कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से, निर्वाण भाव से करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है ना। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। ओके, ओम शांति। मातेश्वरी जी के महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। परमात्मा से मांगते रहते हैं ना, लेकिन मातेश्वरी जी मम्मा बता रही हैं, तो मात पिता बालक तेरे तेरी तुम्हारी कृपा से सुख घने। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सदियों के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहां तो सदा सुख ही सुख है। जहां स्त्री कभी दुहागिन विधवा नहीं बनती है, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख ही सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान अमृत पिलाता जल, रूहों की प्यास बुझाता जल। ज्ञान अमृत पिलाता जल, रूहों की प्यास बुझाता जल। लेकर योग मशाल हाथ में, लेकर योग मशाल हाथ में, सबको राह दिखाता जल। ज्ञान अमृत पिलाता जल, रूहों की प्यास बुझाता जल।